हेलो फ्रेंड्स, हाँ, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग सभी? गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए एक बार, कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, आप लोगों से बात हो रही है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि झारखंड दरोगा की वैकेंसी जो है वो आने वाली है बहुत ही जल्द। जेएसएससी के द्वारा झारखंड दरोगा का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। हम लोग भी बस वेट ही कर रहे हैं कि झारखंड दरोगा का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाए। फिलहाल इस क्लास की बात करते हैं तो वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। और आज के इस करेंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत से मेरे साथी ऐसे होंगे जो कि इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे। तो उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। अभी हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप झारखंड दरोगा की बात करें या फिर झारखंड का कोई अदर एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। कई लोग सोचते हैं कि सर ये क्लास मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा, तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आप झारखंड के सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड के सभी एग्जाम में करेंट अफेयर्स जरूर पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल इस क्लास की प्लानिंग आप लोगों के लिए की जा रही है। इस क्लास में झारखंड दरोगा के 1000 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आने वाले एग्जाम में जो कि झारखंड दरोगा का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लास की प्लानिंग की जा रही है। कब से ये क्लास स्टार्ट होगा अब ये फिक्स नहीं किया गया है, बस नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है देन इस क्लास को आप लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो एक बार क्लास को लाइक कर दे सभी लोग, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो YouTube को पता चलता है कि बच्चे जो है क्लास को देख रहे हैं और सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है, तो YouTube हमें प्रमोट करता है। तो एक बार आप लाइक जरूर से कर दें। ठीक है, तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो अब झारखंड गवर्नमेंट झारखंड के डेवलपमेंट को सोच रही है। झारखंड के डेवलपमेंट को सोच रही है कहने का क्या मतलब है? कहने का अर्थ यह है कि झारखंड गवर्नमेंट अब ध्यान दे रही है झारखंड में इन्वेस्ट करने का। झारखंड में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि झारखंड गवर्नमेंट अब चाहती है कि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आके झारखंड में इन्वेस्ट करें। जिससे क्या होगा, ओवरऑल झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं झारखंड गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा, जिससे झारखंड गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए झारखंड में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक 20 मेंबर का जो टीम है उसको फिक्स किया गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 20 मेंबर के सदस्यों का 20 मेंबर का एक टीम जो है वो चुना गया है। ठीक है, इस टीम को चुना क्यों गया है? तो ये टीम जो है वो दूसरे देशों में जाएगी और दूसरे देशों में जा करके क्या करेगी, तो जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेगी और उन लोगों को झारखंड में इन्वेस्ट करने का इनवाइट करेगी। आपके पास जैसे मान लेते हैं कि आप किसी बड़े कंपनी के मालिक हैं, तो आपके पास जाएगी और आपको कहेगी कि आप आके झारखंड में इन्वेस्ट कीजिए। आपको झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए जितनी भी सारी फैसिलिटीज चाहिए वो सारी फैसिलिटीज झारखंड गवर्नमेंट आपको देगी, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो जब कंपनियों को कहा जाता है तो कंपनी आके झारखंड में इन्वेस्ट करेगी। तो 20 सदस्यीय टीम झारखंड में इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए स्वीडन जाएगी। अब स्वीडन क्यों जाएगी? तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि झारखंड की 20 सदस्यीय टीम दूसरे देशों में जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो स्वीडन से किया गया है। कहां से इसकी शुरुआत की गई है? स्वीडन से इसकी शुरुआत की गई है। और झारखंड में इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को इनवाइट किया जाएगा। आप देखते होंगे
कि दूसरे राज्यों में भी अगर हम लोग बात करें यूपी की, तो यूपी में भी इन्वेस्टर्स समिट किया जाता है। वेस्ट बंगाल में कुछ दिनों पहले इन्वेस्टर्स समिट किया गया था। तो अलग अलग राज्य सरकारें इन्वेस्टर्स समिट करती है, जिसमें जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कहती है कि आप आके हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको अनुकूल वातावरण देंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत फिलहाल झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्वीडन से किया जा रहा है। यानी झारखंड की जो 20 सदस्यीय टीम है वो सबसे पहले स्वीडन जाएगी और स्वीडन में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहेगी कि आप आके झारखंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस चीज को आप लोग याद रखें। अगर हम लोग स्वीडन की बात करें तो ये आप मैप में देख सकते हैं स्वीडन कहां पे है। अगर हम लोग बेसिकली बात करें स्वीडन की तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप महाद्वीप यानी यूरोप कॉन्टिनेंट है। आपको पता होगा टोटल 7 कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड वाइड, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो स्वीडन जो देश है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। जिस तरीके से हमारे भारत देश की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि भारत जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो उस तरीके से अगर हम लोग स्वीडन की बात करें, यूरोप कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा है और स्वीडन में जाएगी अभी झारखंड सरकार। फिलहाल ये सभी चीजें आपके लिए नोट्स दिया गया है, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। रिटन फॉर्मेट में सभी चीजें दी गई है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लें। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप में से मैक्सिमम लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा तरीका है, आप टेलीग्राम को ओपन करें और टेलीग्राम को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करें झारखंड एजुकेशन हब। आप बहुत ही इजीली हमारा चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपका कोई क्वेरी होता है, आपका कोई डाउट है, आपका कोई कंसर्न है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, हम लोग बीटो महोत्सव के बारे में बात करेंगे। बीटो महोत्सव कहां पे? तो बीटो महोत्सव का आयोजन बीआईटी मेसरा में किया गया है। कहां पे? बीआईटी मेसरा में। बीआईटी मेसरा में बीटो महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बीटो महोत्सव का आयोजन कहां पे किया जाता है, या फिर इस वर्ष बीटो महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है। तो बीटो महोत्सव का जो आयोजन है वो बीआईटी मेसरा में किया गया है। बाकी ये चीजें आप देख सकते हैं, बीटो उत्सव या फिर बीटो महोत्सव भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बीआईटी मेसरा की बात करेंगे तो बीआईटी मेसरा में एनुअल कल्चरल फेस्ट बीटोत्सव का आयोजन किया गया है। 19 से 22 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। 19 से 22 मार्च तक कहने का क्या मतलब है? 19 से 22 मार्च तक कहने का यह मतलब है कि 19 मार्च को इसे शुरू किया गया है और 22 मार्च तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कि बीटो महोत्सव कहां पे? बीआईटी मेसरा। अच्छा, बीआईटी मेसरा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आप मेरे पीछे बीआईटी मेसरा की तस्वीर देख पा रहे हैं। बीआईटी मेसरा कहां पे है? रांची में है, और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल है। कई लोग बीआईटी मेसरा को गवर्नमेंट सोचते हैं, तो बीआईटी मेसरा गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि बीआईटी मेसरा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि ये सिंदरी में, उसे भी बीआईटी सिंदरी कहते हैं। तो सिंदरी यानी धनबाद में जो बीआईटी है वो गवर्नमेंट है, और रांची वाला बीआईटी मेसरा ये प्राइवेट है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखें। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीआईटी मेसरा की स्थापना कब की गई थी? 1955 यानी 1955 में बीआईटी मेसरा की जो स्थापना है वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। जयपाल सिंह मुंडा की 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अच्छा, जयपाल सिंह मुंडा, इनको आप लोग सभी जानते होंगे। जयपाल सिंह मुंडा को, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो सभी कम है। ये एक बहुत अच्छे नेता थे, ये एक बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे, सॉरी हॉकी खिलाड़ी थे, ये एक बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे, ये एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो कई सारी चीजें हैं जो कि इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि जयपाल सिंह मुंडा की अगर बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था। 20 मार्च 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1928 के ओलंपिक में
इन्होंने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिनिधित्व करने का मतलब यह है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ये 1928 में, और इनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया था। तो आपको याद रखना है कि 1928 के ओलंपिक में, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था इनके प्रतिनिधित्व में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनकी, तो छोटानागपुर उन्नति समाज, जिसका नाम चेंज करके आदिवासी महासभा रखा गया था, तो आदिवासी महासभा का प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को ही बनाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो पहले छोटानागपुर उन्नति समाज था उसका नाम चेंज करके आदिवासी महासभा रखा गया था, और आदिवासी महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो इन्हीं को बनाया गया था 1939 में, 1939 में। तो 1939 में आदिवासी महासभा के ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जन्म की, तो बहुत सारी चीजें हैं। 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था। 20 मार्च 1970 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। 1928 के समर ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। बाकी कई सारी चीजें हैं। अगर हम लोग पढ़ाई की बात करें तो कई बार अभी जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा की पढ़ाई कहां से शुरू हुई थी। तो आप देखेंगे जयपाल सिंह मुंडा की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, संत जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यहां पे इनकी पढ़ाई जो है वो हुई थी। ठीक है, संत जॉन में और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। बाकी कई सारी चीजें हैं जो कि आप इनके बुक्स वगैरह के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पे तो सभी चीजें दी हुई है कि जयपाल सिंह मुंडा की 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था, मृत्यु 20 मार्च 1970 में हुई थी। अच्छा, झारखंड पार्टी के ये सबसे बड़े नेता के रूप में आए थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड पार्टी का विलय कब किया गया था, तो 1963 में, 1963 में झारखंड पार्टी का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ किस वर्ष किया गया था। तो झारखंड पार्टी का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1963 में किया गया था, और झारखंड पार्टी का यह प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। तो कई सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और जानना है तो जयपाल सिंह मुंडा का एक अलग से वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं आईआईटी आईएसएम के बारे में। अच्छा, आप में से किसी को याद है हम लोग पिछले क्लास में भी आईआईटी आईएसएम के बारे में बात किए थे? किसी को याद है? नहीं याद होगा, है क्या किसी को याद? हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि आईआईटी आईएसएम को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला था, बताएंगे? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला था? तो 20वां स्थान। किसमें? तो इंजीनियरिंग में। किसमें? माइंस एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे, आप लोगों को रिवाइज करा दिया जाएगा। फिलहाल आप याद रखिए कि आईआईटी आईएसएम के साइंटिस्टों के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक को विकसित किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक क्या 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 मतलब है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, आप कीटनाशक तो समझते होंगे, फर्टिलाइजर, उर्वरक। आप देखे होंगे किसान अपने खेतों में कुछ इस प्रकार से उर्वरक जो है वो देते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। उर्वरक को क्यों दिया जाता है? तो उर्वरक को देने के पीछे का 3-4 रीजन है। पहला तो ये कि जो हम लोग खेती करते हैं, जो हमारा फसल है, उसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं वो ना लगे। पहला, कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ना लगे जिससे हमारा फसल बर्बाद ना हो, पहला। दूसरा, उर्वरक देने से फसल में वृद्धि तेजी से होती है। ठीक है, उर्वरक देने से फसल में वृद्धि तेजी से होती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन उर्वरक से जमीन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करें, कीटनाशक की अगर हम लोग बात करें, तो आप देखेंगे उर्वरक देने से जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए
आईआईटी आईएसएम के साइंटिस्टों ने कुछ इस प्रकार का उर्वरक निकाला है जिससे जमीन को बहुत ही कम नुकसान होगा। अगर आप इस उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जमीन को बहुत ही कम नुकसान होगा। ठीक है, तो ये आईआईटी आईएसएम के साइंटिस्टों के द्वारा डेवलप किया गया है। और आईआईटी आईएसएम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी आपको याद रखना है कि आईआईटी आईएसएम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक प्रदीप कुमार और उनकी टीम के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तो आपको पता चल गया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें, अब देखिए पिछले क्लास में इसी चीज को आप लोगों को बताया गया था, यही चीज कि वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग में आईआईटी आईएसएम को पूरे वर्ल्ड वाइड 20वां स्थान दिया गया, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। आईआईटी आईएसएम की बात करें तो ये आप आईआईटी आईएसएम देख रहे हैं, झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है ये। अच्छा, झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज कब मिला। तो बहुत ही इजीली आप आंसर कर सकते हैं कि झारखंड को अपना पहला आईआईटी कब मिला, 2016 में। तो सर क्या आईआईटी आईएसएम की स्थापना 2016 में की गई थी? नहीं, 1926 में किया गया था। सर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी और आप कह रहे हैं कि 2016 में झारखंड को पहला आईआईटी कॉलेज मिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 1926 में आईएसएम की स्थापना की गई थी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। 1926 में आईएसएम की स्थापना की गई थी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। बाद में 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया और 2016 में जाके झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज मिला। तो हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा घुमा के आपसे पूछ ले कि झारखंड के स्थापना के कितने वर्षों के बाद झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज मिला। तो इजीली आंसर कर सकते हैं कि 16 वर्षों के बाद। झारखंड के स्थापना के कितने वर्षों के बाद पहला आईआईटी कॉलेज मिला? तो 16 वर्षों के बाद पहला आईआईटी कॉलेज मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही इजीली चीजों को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आप याद रखें। 2016 भी मैं यहां पे लिख देता हूं, 2016 आईआईटी का दर्जा जो है वो इसे दिया गया था। ठीक है, क्लियर? और कोई दिक्कत है? अच्छा, एग्जाम में एक और चीज पूछी जाती है कि किसके द्वारा आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी? इरविन के द्वारा। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में इरविन के बारे में, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो इरविन के द्वारा ही आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी। कहां पे है ये? धनबाद में है। झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज कहां पे है? तो धनबाद में है। याद रहेगा सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, झारखंड सरकार के द्वारा आरबीआई से 1500 करोड़ का लोन मांगा गया है। अभी झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है? 1500 करोड़ का लोन आरबीआई से मांगी है। ठीक है, मैया योजना में इतना पैसा लोगों का चला गया झारखंड गवर्नमेंट का कि झारखंड गवर्नमेंट को अब लोन मांगना पड़ रहा है। खैर, अगर हम लोग बात करें लोन की, हर गवर्नमेंट मांगती है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर दूसरे राज्यों के गवर्नमेंट की बात करें, वो लोग भी लोन मांगती है। तो ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें आपको इतने ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि झारखंड गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है। सभी गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है, कोई वर्ल्ड बैंक से लेता है, कोई आरबीआई से लेता है, कोई आईएमएफ से लेता है। तो सभी गवर्नमेंट लोन लेती है। फिलहाल झारखंड गवर्नमेंट भी आरबीआई के पास एक प्रस्ताव भेजी है कि हमको 1500 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, आरबीआई ने कहा ठीक है 1500 करोड़ का लोन चाहिए तो हम आपको देंगे। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर क्या आरबीआई 1500 करोड़ का लोन देगी? हाँ, आरबीआई झारखंड गवर्नमेंट को 1500 करोड़ का लोन देगी और राजकोषीय उत्तरदायी बजट प्रबंधन के तहत ये जो लोन है वो आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा। किसके तहत? राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन, इसके तहत ये लोन झारखंड गवर्नमेंट को दिया जाएगा। सर ये क्या है? इसके तहत कोई भी राज्य आरबीआई के पास से लोन ले सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी राज्य आरबीआई के पास लोन ले सकता है। सर कितना लोन सकता है? हम 1 लाख करोड़ लोन ले ले क्या सर आरबीआई से? नहीं, आप 1 लाख करोड़ लोन नहीं ले सकते। तो सर कितना ले सकते हैं? जितने आपका राज्य का जीएसडीपी है उसका 3% आप लोन ले सकते हैं मैक्सिमम। आपके पूरे राज्य का
जीएसडीपी कितना है उसका 3% आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं। यानी जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपके राज्य का जीएसडीपी 100 रुपया है तो आप 3 रुपया लोन ले सकते हैं आरबीआई से। आरबीआई आपको 3 रुपया लोन दे देगी। सर, तो ये लोन इंटरेस्ट के बिहाफ पे दिया जाएगा या फिर इस लोन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा? तो आरबीआई इसका इंटरेस्ट लेगी 6.92% पर एनम, पी ए पर एनम, ठीक है। 6.92% पर एनम के रेट से आरबीआई इस लोन पर इंटरेस्ट लेगी, ठीक है। अच्छा सर, एक मेरा और डाउट है। क्या डाउट है सर? झारखंड का जीएसडीपी भी बता दीजिए। जब इतना बता ही दिए हैं तो झारखंड का जीएसडीपी कितना है? आप लोगों ने झारखंड बजट का ये वीडियो देखा है? आप में से कितने लोगों ने झारखंड बजट का ये वीडियो देखा है? अगर आपने झारखंड बजट का ये वीडियो देखा होता तो आपको झारखंड के जीएसडीपी के बारे में पता होता, क्योंकि मैंने आपको झारखंड के इस बजट वाले वीडियो में बजट क्या है, क्या होता है, कितना बजट है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में आपको बताया है। यहां पे झारखंड के जीएसडीपी के बारे में भी आपको बताया है। तो अगर आपको झारखंड के बजट का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर देख लें। झारखंड के बजट के बारे में आप बहुत चीजें हैं जो समझ जाएंगे। फिलहाल झारखंड के जीएसडीपी की बात करें, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि झारखंड का जो जीएसडीपी है 2023-24 तक कितना था? 4,61,010 करोड़ का झारखंड का जीएसडीपी था। 29-30 तक इसे 10 लाख करोड़ का करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग झारखंड के जीएसडीपी की बात करें तो अभी आप मोटा मोटी 4,60,000 करोड़ झारखंड का जीएसडीपी मानकर चलिए। अगर एग्जाम में पूछे कि अभी वर्तमान समय में झारखंड का जीएसडीपी कितना है तो 4,60,000 करोड़ आप मोटा मोटी मान के चलिए, ठीक है। ठीक है, तो इसका 3% आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं, ठीक है। 3% सर, अगर हम लोग मोटा मोटी इसका 3% निकालेंगे तो 4 लाख का 3% कितना निकल जाएगा? बताएंगे? तो सर 4 लाख का 3% अप्रोक्स जो है 12,000 करोड़ निकल जाता है। हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि सर 4 लाख का 3% अगर हम लोग निकालेंगे तो अप्रोक्स ये 12,000 करोड़ का निकलेगा। तो कहीं ना कहीं सर झारखंड गवर्नमेंट आरबीआई से 12,000 करोड़ लोन ले सकती है, लेकिन ले कितना रही है? तो महज 1,500 करोड़, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? अब बताइए, झारखंड के करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चंस आपसे पूछी जाए तो आप आंसर कर पाएंगे? देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने की शुरुआत किस देश से किया जाएगा? तो अभी आप लोगों को बताया गया कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड में इन्वेस्ट किया जाएगा और इसकी शुरुआत स्वीडन से की जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। आगे बात करते हैं, जयपाल सिंह मुंडा की कितनीवीं पुण्यतिथि इस वर्ष मनाया गया है? तो जयपाल सिंह मुंडा की अगर हम लोग पुण्यतिथि की बात करें तो कितनीवीं? 55वीं। ऑप्शन ए 55th डेथ एनिवर्सरी। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताएंगे? जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो जयपाल सिंह मुंडा के जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था और 20 मार्च 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां बीटो उत्सव को शुरू किया गया है? बीटो उत्सव की अगर बात करें तो सर हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि बीटो उत्सव शुरू किया गया है बीआईटी मेसरा में। कहां पे है? ऑप्शन सी में है। देन ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर सर। तो बहुत इजीली आप आंसर कर पा रहे हैं। सेम इस प्रकार का ये भी क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार के द्वारा आरबीआई से कितना लोन मांगा गया है? तो 1,500 करोड़ का लोन मांगा गया है सर। अभी जस्ट देख के आए कि झारखंड गवर्नमेंट आरबीआई से 1,500 करोड़ का लोन मांग रही है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है?
तो कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही इजीली आंसर कर पाएंगे अगर एक बार आप चीजों को समझ गए तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप बहुत ही इजीली सभी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये पिछले क्लास का क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था झारखंड के कितने पंचायतों को महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 34, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया भी था। अब आप लोगों के लिए ये रहा आज का क्वेश्चन। बीसीए और बीबीए करने वाले छात्रों को सरस्वती स्कॉलरशिप स्कीम के तहत सालाना कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा, बताएंगे कि बीसीए और बीबीए करने वाले स्टूडेंट्स को सरस्वती स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी वो तो आप कमेंट करके बताएं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इसके क्राइटेरिया को भी कमेंट करें कि इस स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ लेने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किन किन चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है, क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर मेंशन किया गया है अगर आप इस चीज का लाभ लेना चाहते हैं तो उन सभी चीजों को भी आप आंसर जरूर से करें अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो। ठीक है, और अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम नहीं है तो आप एक बार पिछला क्लास जाके देख ले, वहां पे इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया गया है। तो फिलहाल हम लोग आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग हर हर महादेव कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।